बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, हम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं, जहां से एक बड़ी खबर आई है। आपको मालूम है जनाब काजी फ़ायज़ ईसा अक्सर औक़ात फ़ैसलों में अपने ही जजेस साहिबान पर बरस पड़ते हैं, अपने ही जजेस साहिबान को आईना दिखाने की कोशिश करते हैं। काफ़ी हद तक जजेस साहिबान की तज़हीक भी होती है, उनको रिडिक्यूल बाकायदा तौर पर किया जाता है, उनको छोटा दिखाया जाता है, उनको छोटा बताया जाता है। और फिर हम ये भी देखते हैं कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब का ये भी खासा है कि वो अपने ही ब्रदर जजेस साहिबान के लिखे हुए फ़ैसलों को गैर आइनी तक करार दे देते हैं। जी हाँ, कल ही की मिसाल आप ले लें। कल आपको, जैसा कि मैंने अपने गुज़िश्ता व्लॉग में बताया कि किस तरह जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जो अपॉइंटमेंट अभी होना थी एज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, 3 नामों पर ज़ाहिर बात है गौर होना था। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बारे में कहा जा रहा था, बावजूद इसके कि आइनी तरमीम हो चुकी है कि वो फेवरेट है, फिर भी जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने एक आखिरी कोशिश की। और बहुत से लोग कहते हैं कि ये वो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की ही आखिरी कोशिश है जो कामयाब हुई है और जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को अब चीफ जस्टिस तैनात किया गया है। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के ख़िलाफ़ जो ऑर्डर लिखा, उस ऑर्डर में बाज़ाब्ता तौर पर नज़र यही आ रहा था कि वो चार्जशीट कर रहे हैं अपने ब्रदर जज को, उनके फ़ैसले को जो उन्होंने 8 जजेस के साथ मिलकर दिया मखसूस नशिस्तों में, जो काजी फ़ायज़ ईसा साहब की मर्ज़ी का नहीं था। लिहाजा काजी साहब ने उसे गैर आइनी, गैर कानूनी करार दे दिया और जजेस साहिबान को अपनी गलती सुधारने का, अपनी गलती दुरुस्त करने का भी मशवरा दिया। अब उसका पहला नतीजा नाजरीन आज आ चुका है। एक और नोट आया है जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब को, जिस नोट में आप कह सकते हैं चार्जशीट किया गया है। और ये नोट किसी सीनियर जज की जानिब से नहीं आया, ये नोट एक जूनियर जज जस्टिस हसन नज़र रिजवी साहब की जानिब से आया है, जो बड़े खामोश तबा जज हैं, जो अपने फ़ैसलों के ज़रिए ही बोला करते हैं, ऑब्जर्वेशंस भी बहुत कम देते हैं। आपको याद होगा जब मखसूस नशिस्तों का मुकदमा चल रहा था तो जस्टिस हसन नज़र रिजवी की जानिब से कोई ऑब्जर्वेशन नहीं आती थी, मासिवाय एक ऑब्जर्वेशन के, जिसने ये तयन किया था कि जस्टिस हसन नज़र रिजवी जो हैं वो भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के तरफ है। अब जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने नैब तरमीम के केस, आपको याद होगा नैब तरमीम के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी हुकूमत ने, और इमरान खान साहब मेन पिटिशनर थे, जिस केस में अडयाला जेल से वीडियो लिंक के ज़रिए इमरान खान साहब पेश भी हुए थे। जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा, उनकी सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने उन नैब तरमीम को एक मरतबा फिर से बहाल कर दिया था। जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का अक्सरियती फ़ैसला कलअदम करार देकर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का उस अक्सरियती फ़ैसले से इख्तिलाफी नोट जो था उसको एडॉप्ट किया गया था। अब हसन नज़र रिजवी उन 5 जजेस साहिबान में मौजूद है जिन 5 ने उस फैसले को कलअदम करार दिया था जो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से आया था, जिसमें उन्होंने नैब तरमीम को ख़त्म कर दिया था। मगर जस्टिस हसन नज़र रिजवी साहब ने अब अपना एक अलग से नोट लिखा है, जिसे वो इजाफ़ी नोट कह रहे हैं। ये नोट नाज़रीन पढ़ने से और सुनने से ताल्लुक़ रखता है। यू विल हैव टू बेयर विद मी। 2 सफ़ात मैंने अभी ये इसके चंद बनाए हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हसन नज़र रिजवी साहब कहते हैं कि फ़ैसले से मुत्तफ़िक हूँ, लेकिन वजूहात की तौसीक पर ख़ुद को कायल नहीं कर सका। अक्सरियती फ़ैसले में असल मुद्दे पर खातर ख्वाह जवाज़ फ्राहम जस्टिफिकेशन फ्राहम नहीं की गई। फ़ैसले में साबिक जजेस के हवाले से गैर मुनासिब रिमार्क्स दिए गए। जी हाँ, ये वो रिमार्क्स हैं जो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस एजाजुल एहसन से मुतालिक दिए थे, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा फ़ैसला दिया था जिससे जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब इत्तिफाक नहीं करते। अब जस्टिस हसन नज़र रिजवी साहब ये कहते हैं कि उन्होंने गैर मुनासिब रिमार्क्स दिए रिटायर्ड जजेस के हवाले से। अदालती वक़ार का तकाज़ा है कि इख्तिलाफ तहज़ीब के दायरे में रह कर किया जाए। तनकीद का महवर फ़ैसले के कानूनी असूल हों, ना कि फ़ैसला लिखने वालों की तज़हीक की जाए। तहज़ीब और अदालती वक़ार को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसले की अपनी अलग वजूहात तहरीर कर रहा हूँ। अदालत, अब थोड़ा सा मैं फ़ैसले के ऊपर आपको बता दूँ, अदालत पार्लिमान की जानिब से की गई कानून साजी को कलअदम 2 सूरतों में करार दे सकती है। कानून साजी बुनियादी या आइन के ख़िलाफ़ हो तो कलअदम हो सकती है। अदालतों को कवानीन कलअदम करार देने से हर मुमकिन हद तक इज्तनाब करना चाहिए। पार्लिमान को इख्तियार है
कि माजी से भी कवानीन लागू कर सके। माजी से किसी कानून का इतलाक अदालती इख्तियारात पर कदगन लगाना नहीं होता। पार्लिमान कानून साजी के ज़रिए किसी अदालती फ़ैसले को ख़त्म या गैर मौसर नहीं कर सकता। अब नाज़रीन, ये जो एक पार्ट है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको आप अगर पहराए में देखें मखसूस नशिस्तों वाले फ़ैसले और बाद अज़ां 26वीं आइनी तरमीम के जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला है, उसके बाद एक कानून साजी की गई थी, इलेक्शन एक्ट में एक तरमीम की गई थी और उस इलेक्शन एक्ट में तरमीम का इतलाक़ माजी से कर दिया गया था। यानी जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला जो पहले दिया गया था उस फैसले को गैर मौसर करने की कोशिश की गई। उस पर अब बाज़ाब्ता तौर पर एक जवाब आया है जस्टिस हसन अज़हर रिजवी साहब का। वो ये कहते हैं कि पार्लिमान कानून साजी के ज़रिए किसी अदालती फ़ैसले को ख़त्म या गैर मौसर नहीं कर सकता। पार्लिमान अदालती ऑब्जर्वेशंस को मद्देनज़र रखते हुए कानून साजी कर सकता है। अदालतें पार्लिमान को कानून साजी की हिदायत नहीं कर सकती। अक्सरियती फ़ैसले में चीफ जस्टिस ने करार दिया कि नैब तरमीम केस 5 रुकनी बेंच को सुनना चाहिए था। फिर कहते हैं कि चीफ जस्टिस शायद भूल गए कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हुक्म इम्तना की तौसीक पर उन्होंने खुद दस्तखत किए हैं। चीफ जस्टिस ने शायद अपील सुनते हुए खुद को कानून और दीगर जजेस से बालातर समझ लिया था। आर्टिकल 184(3) के मुकदमात की सुप्रीम कोर्ट जजेस मामूल के मुताबिक समाअत करते हैं। कुछ जजेस असल दरख्वास्त और कुछ उसके ख़िलाफ़ अपीलें सुनते हैं। एक जज अगर दूसरे के ख़िलाफ़ गैर मुनासिब रिमार्क्स दे तो मुमकिन है उसे किसी दूसरे केस में उसका जवाब भी मिलेगा। जजेस के एक दूसरे के ख़िलाफ़ रिमार्क्स अवाम और बैनुल अक़वामी सतह पर अदलिया की बदनामी का बाइस बनेंगे। चीफ जस्टिस और दीगर तमाम जजेस बराबर हैं, ये बता रहे हैं जस्टिस हसन अज़हर रिजवी जनाब काजी फ़ायज़ ईसा साहब को। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत इंट्रा कोर्ट अपील रिवायती अपीलों से मुनफरिद नौइयत की है। सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील अपने ही फैसले का दोबारा जायज़ा लेने के लिए होती है। सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील किसी माहतहत अदालत के फैसले के ख़िलाफ़ नहीं होती। इंट्रा कोर्ट अपील सुनने वाले बेंच को मुकदमे के हक़ाइक़ को मुतासिर नहीं करना चाहिए। नैब तरमीम के पहले फैसले में अरकान पार्लियामेंट को सर्विस ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा करार दिया गया। अरकान असम्बली ना सरकारी मुलाजिम हैं, ना ही सर्विस रूल्स के तहत कानून साजी करते हैं। फैसले में नैब मुकदमात की हद 50 करोड़ करने को भी कलअदम करार दिया गया। नैब बनाने का मकसद ही मेगा करप्शन की रोकथाम है। मेगा करप्शन की रोकथाम के लिए दायरा इख्तियार की हद 50 करोड़ करना गैर कानूनी नहीं। नाज़रीन, ये वो नोट है जो आज सुबह जारी किया गया है जस्टिस हसन अज़हर रिजवी साहब की जानिब से सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर। और ये जो नोट नाज़रीन आज जारी हुआ है ये डायरेक्टली आप कह सकते हैं एक जवाब है, या जो शिकवा कल काजी फ़ायज़ ईसा साहब की जानिब से आया उसका जवाब शिकवा है। कल जो उन्होंने 8 जजेस साहिबान पर तनकीद के नश्तर बरसाए हैं, जो ज़ाती नौइयत के हमले किए हैं अपने एक नोट के ज़रिए, और जजेस साहिबान को ये कहा है कि आपका जो फ़ैसला है, आपके जो इक़दामात हैं, चाहे वो उस सूरत में हो कि आपने 2 वजाहतें जारी की हैं, आपका 12 जुलाई का मुख्तसर फ़ैसला हो या फिर 23 सितंबर का तफसीली फ़ैसला, ये सब गैर आइनी है। और इस का जवाब अब जस्टिस हसन अज़हर रिजवी ने आज एक और मुकदमे में दिया, और वो बता रहे हैं कि जब आप अपने ब्रदर जजेस पर रिमार्क्स देंगे तो उसका जवाब भी आपको किसी और केस में भुगतना पड़ सकता है। और काजी फ़ायज़ ईसा साहब के साथ आज ऐसा ही हुआ। काजी फ़ायज़ ईसा साहब के बारे में मैंने अभी गुज़िश्ता वीडियो में भी ये बात कही थी, क्योंकि अब वो रिटायरिंग चीफ जस्टिस हैं, रिटायर होने जा रहे हैं, लिहाजा हम थोड़ा सा उनको रूम देंगे, जो तनकीद है उसकी रेशो कम करेंगे, और उन्हें अब क्योंकि उन्होंने चले जाना है तो उन्हें चले जाने दिया जाएगा। मगर वो ख़ुद शायद नहीं चाहते कि उनको इज़्ज़त और एहतराम के साथ रुखसत किया जाए, वो ख़ुद मौका फ़राहम कर रहे हैं। हम जर्नलिस्ट को, कोर्ट रिपोर्टर्स को और अदरवाइज़ अपने जजेस साहिबान को भी, जिनके साथ वो जाते जाते एक और लड़ाई मोल ले रहे हैं। जजेस साहिबान को जिस तरह के कल उन्होंने ज़ाती हमले उन पर किए हैं, जिस तरह की तनकीद उन पर की है, उसका ये अभी पहला नतीजा आया है। इसका मज़ीद भी रद्द अमल मुमकिन तौर पर आ सकता है और आएगा भी।
क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने अब एक रिवायत डाल दी है, और वो रिवायत ये है कि पहले जजेस साहिबान अपने फ़ैसलों में जो अगर कोई इख्तिलाफ भी होता था किसी जज के साथ तो बड़ी तमीज़ और तहज़ीब के दायरे में उस पर अपनी राय दिया करते थे, ना कि जो राय आपको पसंद नहीं है किसी जज की उसका ही पोस्टमार्टम कर दिया जाए। जो जनाब काजी फायद साहब का ये भी खासा है कि वो अपने उन ब्रदर जजेस साहिबान को ही टेक ऑन लेते हैं, वो उन पर ना सिर्फ तनकीद करते हैं बल्कि उनके फ़ैसलों को ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि ये आइन और कानून के मुनाफी हैं, आइन और कानून के मुताबिक नहीं है, लिहाजा उन पर अमल दरामद भी नहीं होगा। अब गुज़िश्ता रोज़ ही आप देख लें किस तरह उन्होंने न सिर्फ अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद ना करने की तंबीह की या इंदिया दिया या आप कह सकते हैं शह दी इलेक्शन कमीशन को, और साथ ही ये भी कह दिया कि अगर अमल दरामद ना हुआ तो आपके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत नहीं हो सकती, क्योंकि जजेस साहिबान ने अभी तक हतमी फ़ैसला नहीं दिया, क्योंकि अपीलें जो हैं वो डिस्पोज ऑफ ही नहीं हुई। ये टेक्निकल ग्राउंड्स हैं जिनकी बेसिस पर जैसा जनाब काजी फायद साहब अब जजेस के साथ अपना स्कोर सेटल कर रहे हैं और उनकी तशफ़ी हो नहीं रही। अब पता नहीं वो कैसे होगी। दूसरी जानिब आज आपको मालूम है सुबह जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का नोटिफिकेशन हो चुका है। अब वो 30वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पर 26 अक्टूबर 2024 को हलफ उठाएंगे, और वो जो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का नोटिफिकेशन है उसके बाद अब खबर ये आई है कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की आज मुलाकातें हुई हैं, चैम्बर्स में गए हैं। पहले बताया यह जा रहा है सुबह अदालती वक्त जो 9:30 बजे है उसका आगाज़ होने से पहले वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फायद ईसा साहब के चैम्बर में गए और वहाँ पर उन्होंने बाकायदा तौर पर मुबारकबाद भी मौसूल की। उसके बाद वहाँ से वो कमरा अदालत में गए। कमरा अदालत से निकल कर फिर वो जब केसेस निपटा चुके तो चीफ जस्टिस के चैम्बर में गए। आधा घंटा उनकी वहाँ पर मुलाकात रही, और उस मुलाकात के बाद ज़रा ये भी बता रहे हैं कि वहाँ से जस्टिस याह्या अफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के चैम्बर में भी गए, और बताया यही जा रहा है कि अभी तक तो सब अच्छे की रिपोर्ट है, कोई रिएक्शन नहीं आ रहा इन जजेस साहिबान की जानिब से, और कोशिश की जा रही है कि चीज़ें जो हैं जो ट्रांजिशन है ये एक बेहतर और मस्बत अंदाज में हो। मगर ये बेहतर और मस्बत कैसे होगी ये बात समझ से बालातर है। एक जानिब काजी फायद साहब रिटायर हो रहे हैं, दूसरी जानिब अपने ही जजेस साहिबान पर ज़ाती नौयत के हमले कर रहे हैं। अब यहाँ पर जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का किरदार बड़ा कलीदी होने जा रहा है। जस्टिस याह्या अफरीदी एक जानिब तो अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने जा रहे हैं, और बताया यही जा रहा है कि वो 26 तारीख को हलफ लेंगे। दूसरी जानिब अब ये कहा जा रहा है जो फुल कोर्ट रेफरेंस जनाब काजी फायद साहब के एजाज़ में मुनक्किद हो रहा है उस रेफरेंस में हो सकता है जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर या कुछ और जजेस साहिबान शिरकत नहीं करेंगे। मगर ये कन्फर्म किया गया है कि उस रेफरेंस में जिसमें अमूमन जो सीनियर प्यूनी जज होते हैं रिटायरिंग जज की रिटायरमेंट पर, एक तो रिटायरिंग जज यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तकरीर करते हैं, दूसरा फिर जो सीनियर तरीन जज होते हैं वो तकरीर करते हैं। तो अब की बार जो तकरीर है वो सीनियर तरीन जज नहीं बल्कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब अपनी उस तकरीर में क्या कहेंगे ये तो हम सबको मालूम है, मगर जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो तकरीर करेंगे उस पर तमाम तर नज़रें होंगी। अंदाज़ा होगा कि आइंदा 3 साल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कैसे चलेगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या क्या इक़दामात उठाए जाएंगे, क्या क्या काम होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से अब भी बहुत से लोग कहते हैं कि उनका अब भी एक बड़ा अहम किरदार, बड़ा अहम रोल है जो उन्हें अदा करना है। अगर वो इस सिस्टम में रहकर वो रोल अदा करेंगे तो उससे अदलिया जो है वो मुस्तहकम होगी, अदलिया बेहतर होगी। लेकिन दूसरी जानिब ये भी राय है कि अदलिया ने जो बेहतर होना था वो हो चुकी है इस 26वीं आइनी तरमीम के बाद। अब अदलिया का एक डिक्लाइन है जो कि शुरू हो चुका है। अब देखना होगा इस 26वीं आइनी तरमीम के मज़ीद क्या क्या नताइज सामने आते हैं। आज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक के एक बेंच में दोबारा से जो आइनी मामला है एक वो टेकअप हुआ, तो वहाँ पर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याह्या अफरीदी ने ये कह दिया कि अब ये आला बेंचेस में जाएगा, यानी आइनी बेंचेस में जाएगा। तो आप कह समझ सकते हैं कि जजेस साहिबान जो हैं बिलखसूस जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि सबसे बड़े इफ़ेक्टी हैं, जो इस आइनी तरमीम के नतीजे में चीफ़ जस्टिस बनते बनते रह गए हैं। असूली तौर पर उन्होंने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होना था 26 अक्टूबर को, लेकिन अब जो आइनी तरमीम की गई है उसके नतीजे में
ना सिर्फ उनको चीफ जस्टिस बनने से रोक दिया गया है, बल्कि आइनी बेंचेस की तश्कील का भी एक कानून बना दिया गया है। और आइनी बेंचेस की तश्कील अब बड़े ड्रामाई अंदाज में होगी, देखना होगा उसको हेड कौन करेगा। मगर ये एक नया फ्लड गेट है और बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि जो जजेस साहिबान हैं वो अब हुकूमत को ये बताएंगे, ये बावर कराएंगे कि आपने कितना बड़ा ब्लंडर किया है इस आइनी तरमीम से। आपने किस कदर जो मुकदमात आप समझते हैं जो 60,000 से ज़ायद ज़ेर इल्तवा हैं उसको ख़त्म करने के लिए ये आइनी बेंच बनाया है, जबकि इसके बरक्स जो काम है वो होगा और जो मुकदमात का अंबार है ज़ेर इल्तवा वो मज़ीद बढ़ेगा, क्योंकि हर मुकदमा जब आइनी बेंच को रेफ़र होगा तो आइनी बेंच क्या करेगा। तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हो रही है। देखते हैं अब इसमें मज़ीद आगे क्या होता है। मुलाकातों का सिलसिला भी बताया जा रहा है कि जारी है और देखते हैं आज और मज़ीद कौन कौन सी मुलाकातें होती हैं। बहरहाल आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।